हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी चौधरी ऑनलाइन स्टडी। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो फिफ्थ चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 5.1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें दिखाना है कि ये जो पी क्यू आर एस ये पॉइंट है, ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। ठीक है, शो दैट बोला है। तो कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट इज वहां पे क्या था कि 3 पॉइंट दिए हुए थे और राइट एंगल ट्रायंगल के वो वर्टाइसेस है ऐसा शो करना था। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, सिर्फ यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम अगर हमें शो करना है, ये इसके वर्टाइसेस है ऐसा शो करना है, तो उसके लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसी के बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है ऐसा सपोज किया है, तो पी क्यू और एस आर ये इसकी अपोजिट साइड है, पी एस और क्यू आर ये इसकी अपोजिट साइड है। तो ये जो अपोजिट साइड की पेयर्स होती है ये क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड की जो पेयर होती है वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लास्ट में ये दिखाएंगे कि ये जो साइड्स है ये क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है। और इसी के बेस पर हम ये शो करेंगे कि पी क्यू आर एस जो है ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 साइड्स बनती है। कौन सी साइड्स बनती है, दैट इज एक है पी क्यू, एक है क्यू आर, एक है एस आर और लास्ट है पी एस। ठीक है, ऐसे 4 साइड्स हमारे पास है और इन 4 साइड्स का हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके जो डिस्टेंस है वो चारों साइड्स का निकालेंगे और इसे उस प्रॉपर्टी के द्वारा प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहला पॉइंट लेंगे दैट इज पी क्यू। पहली साइड हम सॉल्व करेंगे दैट इज पी क्यू। पी क्यू के हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, इसे डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके सॉल्व करना है। सो हम इसे फिर से x1 और x2 y1 और y2 से सपोज कर देंगे और उसे कंपेयर करके फार्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, सो पहला जो पॉइंट है उसे हम x1 और y1 बोलते हैं और जो दूसरा पॉइंट है उसको हम x2 और y2 बोलते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट सपोज कर लिए। अब हम उसे कंपेयर करेंगे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स के साथ और फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लिख के रखा है दैट इज बाय डिस्टेंस फार्मूला। आपको पता ही है डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इस फार्मूले में हम वैल्यूज कंपेयर करके लिख देंगे दैट इज x2 की वैल्यू क्या है, 7 है, दैट इज 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, दैट इज 3 माइनस y1 क्या है हमारे पास, -2 का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। देन इसको सिंप्लीफाई करो, हमने वैल्यूज पुट कर दी। 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 का स्क्वायर। फिर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस फिर से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना मिलता है, रूट ऑफ 50 मिलता है। रूट ऑफ 50 मिला। अब रूट ऑफ 50 को फिर से सिंप्लीफाई करो। रूट ऑफ 50 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता बट हम उसे स्प्लिट करेंगे, दैट इज स्प्लिट क्या करेंगे, 25 इंटू टू कितना होता है, 50 होता है। सो हमने उसे स्प्लिट कर दिया। अब उसको हम आगे सॉल्व करेंगे दैट इज 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज 5 होता है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता इसलिए 2 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। मतलब हमने जो पहली साइड ली थी पी क्यू उसकी वैल्यू मतलब उसका डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया, वो क्या निकला, पी क्यू इक्वल्स टू 5√2। अब हम फिर से इसी तरह से हर बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और अदर 3 साइड्स भी निकाल लेंगे। दैट इज दूसरी साइड हमें लेनी है क्यू आर।
क्यू आर के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम फिर से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यहाँ पे x1 y1 चेंज करते जाना है। दैट इज क्यू को हम x1 और y1 बोलेंगे और r को हम x2 और y2 बोलेंगे। फिर से हम इसको कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर करेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्यू आर इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। x2 को कंपेयर करो, x2 की वैल्यू कितनी है 11, 11 माइनस x1, x1 क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है, दैट इज 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है -1 है, -1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 है, दैट इज होल स्क्वायर। फिर से हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना होता है, दैट इज 11 माइनस 7 होता है 4, 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 कितना होता है -4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर फिर से 16 हो जाएगा। 16 प्लस 16 कितना होता है, 16 प्लस 16 होता है 32, ठीक है, दैट इज सॉरी यहाँ पे 32, ओके, दैट इज 16 प्लस 16 होता है 32, ठीक है। यहाँ पे हमने 16 प्लस 16 32 किया। अब 32 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, फिर हम इसे क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। दैट इज 16 इंटू 2 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 हो जाएगा और 2 को अंडर रूट में ही रखेंगे। मतलब हमने जो सेकेंड साइड निकाली दैट इज क्यू आर, वो कितनी निकली 4√2 निकली। अब इसी तरह से हम तीसरी साइड सॉल्व करेंगे। दैट इज तीसरी साइड हमें सॉल्व करनी है आर एस। आर एस को भी हम x1 और y1 सपोज कर देंगे और s को x2 और y2 सपोज कर देंगे। फिर से इसके कोऑर्डिनेट्स हम कंपेयर करेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, x2 की वैल्यू क्या है कंपेयर करो, दैट इज 6, 6 माइनस x1 क्या है हमारे पास 11, 6 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है -6 है, -6 माइनस y1, y1 कितना है -1 है, -1 का माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, दैट इज होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 कितना होता है -5 होता है, -5 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 5 कितना होता है -5 होता है होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से इसे सिंप्लीफाई करो। दैट इज रूट ऑफ -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस फिर से -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 कितना होता है 50 होता है। 50 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसे स्प्लिट कर दो। दैट इज 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना होता है, दैट इज 50 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट लो, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 2 को स्क्वायर रूट में ही रखो। मतलब हमने जो तीसरी साइड निकाली, कौन सी साइड थी आर एस, ठीक है, आर एस हमें फिर से क्या मिला 5√2 मिला, ठीक है। ये हमने तीसरी साइड भी सॉल्व कर लिए। अब हमें सॉल्व करनी है एक लास्ट, दैट इज पी एस वाली साइड सॉल्व करनी है। इसको फिर से हम p को x1 और y1 बोल देंगे और s को x2 और y2 बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज कर लिए। अब इसे कंपेयर करो और हमारे डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर दो। दैट इज डिस्टेंस फार्मूला x2 को कंपेयर करो। दैट इज x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1, x1 क्या है 2 है, x6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है -6 है, -6 माइनस y1 की वैल्यू देखो क्या है -2 है, -2 का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करो। दैट इज 6 माइनस 2 कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 कितना होता है -4 होता है स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा फिर से 16, 16 प्लस 16 कितना होता है 32 होता है। 32 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, फिर से हम इसे स्प्लिट कर देंगे। दैट इज स्प्लिट कैसे करेंगे 16 इंटू 2, दैट इज 16 इंटू 2 कितना होता है 32 होता है। 16 को रूट के बाहर लो, मतलब उसका स्क्वायर रूट लो, कितना होगा 4 हो जाएगा और 2 को स्क्वायर रूट में ही रखो। मतलब हमने जो लास्ट साइड निकाली, कौन सी साइड निकाली पी एस, ठीक है। पी एस कितना मिला हमें फिर से 4√2 मिला, ठीक है। सो यहाँ पे हमने चारों साइड सॉल्व कर लिया है, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख के रखी है। दैट इज पी क्यू हमें 5√2,
QR 4√2, RS 5√2 और PS 4√2। ये चारों साइड्स हमने सॉल्व कर ली। अब क्या करना है, चारों साइड तो मिल गई, हमें करना क्या है कि ये जो चारों पॉइंट है PQRS ये वर्टाइसेस दिखाएंगे। और हमने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड की जो पेयर होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज इन क्वाड्रिलैटरल, पहले तो हम इसे क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे, ठीक है। इन क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि PQ और RS जो है ना वो इक्वल आए हैं। मतलब इस क्वाड्रिलैटरल की, जैसे हमने वहाँ पे क्वाड्रिलैटरल निकाला था, ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है, सॉरी एक मिनट, दैट इज ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है PQRS। और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, PQ और RS क्या है, अपोजिट साइड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू क्या है, 5√2 मिला, और RS इक्वल्स टू भी 5√2 मिला। मतलब इसकी क्वाड्रिलैटरल की जो अपोजिट साइड है ना वो क्या आई है, इक्वल आई है। फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू RS मिला है हमें। और फिर से यहाँ पे देखो क्या है, PS और QR क्या है, अपोजिट साइड है। और PS और QR को ऑब्जर्व करो क्या आया है, सेम आया है। मतलब फिर से हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो QR है वो किसके इक्वल है, PS के इक्वल है। मतलब जो इसकी दोनों अपोजिट साइड की जो पेयर है वो क्या मिली है, हमें इक्वल मिली है। और इसी से हमने जो प्रॉपर्टी बोली थी उसी से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम कब होगा, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी पहले स्टार्टिंग में देखी थी वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी अपोजिट साइड की पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें क्या हुआ कि जो अपोजिट साइड की पेयर्स थी ना वो इक्वल मिली। इसका मतलब क्या कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है PQRS ये पैरेललोग्राम है। सो यहाँ पे हमने बोल दिया कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। मतलब लास्ट में हमें यहाँ पे लिखना होगा कि जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि पॉइंट्स PQR एंड S आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये जो PQRS है ये पैरेललोग्राम के चारों वर्टाइसेस है। सो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।